ठीक है जी, जो हमने इसको नाम दिया था यहाँ पे रिसर्च टॉपिक, इसके नाम से HTML5 बनाना। यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी बात करनी है, या अगर आपके पास लाइव सर्वर चल रहा है उसमें चला लीजिए। ये देखिए जैसे एक आपको फ्लो बना के देते हैं, तो जो आपने फ्लो डिज़ाइन किया था उसको आपने उसमें आपको उसको ग्राफिकल उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन दे दी है। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास आता है रिसर्च टॉपिक। ये बेसिकली क्या है, इसका यहाँ पर नीचे लेजेंड्स आ रहे हैं, तो जो ये आपके पास रेड फील्ड है ये बेसिकली क्या स्टार्ट मेथड। तो रिसर्च टॉपिक बेसिकली स्टार्ट मेथड था, तो यहाँ से स्टार्ट किया। अब आपके पास यहाँ पे बिल्कुल सॉलिड लाइन है। सॉलिड लाइन का मतलब क्या है कि ये बेसिकली ट्रिगर हो गया है, ठीक है। तो रिसर्च टॉपिक के बाद क्या ट्रिगर हो रहा है, राइट आर्टिकल। राइट आर्टिकल यहाँ पे सॉलिड फिल ब्लैक में भी क्या मेथड है, तो राइट आर्टिकल कॉलम है। उसके बाद क्या है, अगेन वो ट्रिगर कर रहा है किसको, एडिट आर्टिकल को, तो वो भी क्या है मेथड है। तो ये आपके पास सिंपल फ्लो का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि कभी कभार से आपके कोई वैसे भी तो ये कि आप उसको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि कभी आपको फ्लो सही चल नहीं रहा, कहीं किसी ग्रुप में फंस रहा है, ये कॉल नहीं कर पा रहा, तो इस फ्लो के थ्रू आप आराम से उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि बेसिकली किस पॉइंट के ऊपर मेरा जो बिहेवियर है वो अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। आप कहीं और फ्लो डाइवर्ट करना चाह रहे हो, फ्लो कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, या जिस तरफ आप लेके जाना चाह रहे हैं वहाँ पे वो जा ही नहीं पा रहा। तो ये आपके पास एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिससे आप एक फ्लो को देख सकते हैं। अच्छा, अब ना हम राउटर की ना सिंपल एग्जांपल बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास राउटर है, हम एक फाइल और बनाते हैं वहीं पे, जैसे प्रॉम्प्ट चेकिंग था उसका नाम लेते हैं राउटर example.py क्रिएट। तीन चीजें इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम क्रिएट डॉट फ्लो डॉट फ्लो, दो दफा फ्लो भी आ जाता है। ओके, हमने क्या क्या चीजें इंपोर्ट की, स्टार्ट कॉमा लिसन कॉमा राउटर, ठीक है, तीन चीजें इंपोर्ट करें। अच्छा, कोड जितना सिंपल कर सकते हैं उतना आप करने की कोशिश करें। अच्छा, हमने क्या किया, अब एक क्लास हम बनाते हैं माय राउटर, और माय का एम कैपिटल, आर का राउटर का आर कैपिटल, माय राउटर, ठीक है, जैसे भी नाम रखना चाहें। ये एक्सटेंड होती है क्लास फ्लो से, तो हमने फ्लो की क्लास में इंपोर्ट नहीं की, तो पर्सन फ्लो की क्लास में इंपोर्ट कर दिया, तो कॉमन डाल के फ्लो डालते हैं, तो ठीक है, सही है। अब क्या हुआ, हमने स्टार्ट किया सिंपल से काम। पहली यानी आपके पास नॉट वन जो है ना राउटर को रिप्रेजेंट करती है कि आपको कौन सा टॉपिक जनरेट करना है। तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन का नाम रखें जनरेट टॉपिक, नहीं ये स्टार्ट फंक्शन का नाम लाइन नंबर 6 में जनरेट टॉपिक। अच्छा, अभी हम एलएलएम से जनरेट टॉपिक करवा देते हैं। मैं अगर यहाँ पे टॉपिक खुद से जनरेट करवा दूँ तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ भाई, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। हमने एक लिस्ट यहाँ पे बना दी टॉपिक्स, और टॉपिक्स में से कोई भी रैंडमली हम चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक्स इज इक्वल टू एक लिस्ट के अंदर होगी, तीन टॉपिक्स आप डालते हैं, उसमें जो भी आप डालना चाहते हैं, एआई है, ब्लॉकचेन है, क्लाउड है और साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इसने जितने भी लिए कितने, 4-5 हैं। अच्छा, हम चाह रहे हैं इनमें से कोई एक वैल्यू सिलेक्ट करें। अब मैं अगर चाहूँ तो स्क्वायर ब्रैकेट 0 1 2 3 खुद भी दे सकता हूँ। तो आप क्या करें, टॉपिक में से स्क्वायर ब्रैकेट 0 जो है ना वो रिटर्न करवा दें। अब सबको पता है, बाद में फिर हम चॉइस करते हैं। तो रिटर्न के बाद रिटर्न टॉपिक स्क्वायर ब्रैकेट 0 एफ स्ट्रिंग कर दें ताकि फिर उससे निकल सके, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, या अदरवाइज डायरेक्ट लिखते तो भी हो जाता है, ठीक है। अब कर्ली ब्रैकेट में करना पड़ेगा अंदर वाले,
या डबल कोटेशन जस्ट रिमूव कर दो, नहीं अंदर वाले कर्ली ब्रैकेट स्ट्रिंग के अंदर जो है ना, या तो डबल कोटेशन ये सब रिमूव कर दो, सिर्फ टॉपिक स्क्वायर ब्रैकेट 0 है। ठीक है, तो लिस्ट में से हमने पहला नेक्स्ट जो निकाला, तो बिल्कुल बच्चों वाला हमने काम किया, बहुत आसान। अच्छा, तो ये टॉपिक हमें रिटर्न कर देंगे। अच्छा, हम क्या करते हैं, राउटर डॉट लगाते हैं लिसन की जगह। राउटर डॉट में दो चीजें, एआई और कंप्यूटर साइंस, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो कंप्यूटर साइंस में डाल देते हैं, और एआई वाला अगर पोर्शन आता है तो उसके लिए हम रिस्ट्रिक्ट क्या करेंगे, एआई के वैल्यूएबल कोई कंटेंट जनरेट करवाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, राउटर डॉट इंतजार करेगा, राउटर के अंदर हम वाले फंक्शन का नाम डालेंगे जनरेट टॉपिक, जब वो आपको टॉपिक रिटर्न करेगा उसका यानी वैल्यू लेगा। अच्छा, वो वैल्यू यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन की, उसने डायरेक्ट रिटर्न की। हम दो तरीके से उसकी वैल्यू ले सकते हैं, या तो वो जो रिटर्न कर रहा है इसको एक लोकल वेरिएबल में हम लेते हैं, तो एक पैरामीटर हम सेल्फ के बाद बनाते हैं, या तो स्टेट के जरिए हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल हमने भेजे तो आप लाइन नंबर 13 में आके सेल्फ के बाद लाइन नंबर 13 पे हम आए। ओके, यहाँ पे सेल्फ के बाद जो ऊपर सेल्फ लिखा हुआ है वहां पे लिखे हैं कॉमा टॉपिक। ठीक है, तो सिंगल टॉपिक आए। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे कंडीशन आप डाल दें, इफ टॉपिक बराबर हो ए है, तो हम जो रिटर्न करेंगे, रिटर्न आप कर देंगे डबल कोटेशन के अंदर ए या एआई एजेंट। ठीक है, एआई एजेंट। एल्स इसके अलावा कोई भी हो तो हम रिटर्न कर देंगे एल्स कॉलन, रिटर्न होगा अदर एजेंट। ठीक है, दो एजेंट हमारे पास है, दो एजेंट के पास राउट कर दो, अगर एआई से वैलिडेट आएंगे तो एआई के पास जाएगा, अदरवाइज अदर एजेंट के पास। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिसन लगाया, लिसन के अंदर ये एआई का एआई एजेंट, और ये कर देगा एआई एजेंट टैक्स की वैल्यू रिटर्न, अदर वाला अदर रिटर्न कर देगा। ठीक है, सिंपल हमने टैक्स कर दिया बस। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, रिसीव टॉपिक। ओके, रिसीव टॉपिक अदर, बाकी की चीजों को खुद दे रहा है, किक ऑफ वगैरह। ठीक है, अब इसको हम कॉल कर रहे हैं, किक ऑफ फ्लो का भी आप करना, प्लॉट का नाम रखते हैं PLOT। परफेक्ट, अब ये दोनों चीजें वहां पे कॉल कर रही हैं। टनल के अंदर क्या बात, डायग्राम बनाते हैं, चेक करते हैं और उसका कोड भी चलाते हैं। ये वाला बना नहीं है, एक में किक ऑफ है, एक में प्लॉट है। आपने प्लॉट वाला चलाया, फंक्शन में वहाँ टमल में चेक करिएगा, टमल के अंदर प्लॉट का फंक्शन है, किक ऑफ का।
आपका कौन सा वाला चलाया था? ठीक है, अब आपके HTML पेज। ठीक है दोस्तों, तो ये अब कंडीशन के बेस के ऊपर लॉट लेते हैं। अच्छा, अब क्योंकि एनिमेशन यहाँ तो अभी नहीं दिख रही, हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक टॉपिक जनरेट होगा, जो रेट में हमने 3 टॉपिक रखे हैं, हम उसको 2 टॉपिक कर देंगे, ब्लॉकचेन या कुछ और हो सकता है। उसमें से हमने डायरेक्टली पास कर दिया AI। तो इसका मतलब है राउटर के पास जब आएगा तो राउटर किसके पास भेजेगा? AI एजेंट के पास। ठीक है, तो अब हमने जो कोड चलाया है, दूसरा वाला फंक्शन चला के दिखाया, और उसके अंदर क्या क्या नजर आ रहा है हम देखते हैं। कॉपी पेस्ट कर लिया वहां से कमांड, ताकि 100% हो जाए राउटर। ठीक है, अच्छा अब नोट करें, आउटपुट के अंदर क्या आपको रिसीव हुआ है? AI एजेंट। हम उसको ना स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करवाते हुए चलते हैं। तो आप राउटर में आए, पहले फंक्शन के अंदर जो टॉपिक है ना उसको प्रिंट करवाते हैं। तो आपका पहला फंक्शन सबसे टॉप पे है। यहाँ पे देखिए, आप रिटर्न से पहले स्टेप 1 प्रिंट के अंदर, अच्छा ये हम थोड़ी देर में लेते हैं। ठीक है, एंटर प्रिंट एफ स्ट्रिंग के अंदर एफ लगा दी शुरू में। ओके, आपने स्टेप 1 के अंदर जनरेट टॉपिक है। ठीक है, जनरेट टॉपिक और कर्ली ब्रैकेट के अंदर टॉपिक स्क्वायर ब्रैकेट 1 जीरो जो हमने किया हुआ वो यहाँ पे पास। ठीक है, ये टॉपिक रिसीव। नेक्स्ट वाले में हम आते हैं। ओके, नेक्स्ट वाले में वो टॉपिक को देख के ना डिसीजन देते हैं। तो टॉपिक जो है यहाँ पे भी स्टेप 2 के अंदर, ठीक है, लॉजिक नंबर 1 आपकी चलती है, ये क्या जनरेट टॉपिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीव या लॉजिक, यहाँ पे लॉजिक भी हो गया। ओके, लॉजिक 1 है, कोई भी स्टैटिक मैसेज। ओके, ये कोड चल रहा है और ये दूसरे के लिए होगा, अदर के लिए। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट को टॉपिक दे दिया सबसे अच्छा स्टेप ऊपर भी फिर हमें देना चाहिए। नहीं, ये लाइन नंबर 16 के नीचे नीचे लाइन नंबर 19 जो है वो हम ऊपर भी लिखना चाहिए। लाइन नंबर 19, ये लाइन हमें लिखना चाहिए लाइन नंबर 15 का। सेम कोड, कॉपी पेस्ट। ठीक, परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब स्टेप 2 भी हमें पता चल रहा है। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, ये आपका एजेंट। अच्छा, यहाँ पे भी जो वैल्यू आई होगी हमें रिसीव करनी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू रिसीव करनी है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, ऊपर लिखना पड़ेगा राउटर से कुछ। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे टॉपिक कैसे रिटर्न होगा। हमने एक चीज सीखी थी, जब नेक्स्ट नोट्स के अंदर आपको कोई भी वैल्यू भेजनी हो तो क्या होता है, सेल्फ नोट स्टेट नोट और आपकी जो भी डिक्शनरी का नाम आप रखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो आपने टॉपिक सबसे टॉप पे भेजा था, सबसे टॉप पे, ठीक है, यहीं पे हम क्या करते हैं, लाइन नंबर 10 के बाद एंटर करते हैं, रिटर्न से पहले एंटर, सेल्फ डॉट स्टैंड डॉट टॉपिक स्क्वायर ब्रैकेट से। परफेक्ट। ठीक है, तो अब इसको एंड वाले में भी हम हासिल करना हो तो सेल्फ डॉट स्टैंड डॉट टॉपिक करके हम हासिल कर सकते हैं सबसे आखिर। तो सबसे आखिर वाला ये एजेंट जो है, हम यहाँ पे जो टॉपिक हमें रिसीव होना बता सकते हैं। एफ स्ट्रिंग कर दिया, एफ स्ट्रिंग भी होगा। परफेक्ट। ठीक है, अदर वाला भी सेम ही चीज कर देते हैं। परफेक्ट। अच्छा, अपलोड, अब कोड चला के देखते हैं दोबारा।
ठीक है, अभी हमने अच्छा लिस्ट ऊपर दिखाई ना टॉपिक्स के हमारे हमने एआई वाले जो है ब्लॉकचेन इतने सारे टॉपिक थे, हमने कह दिया स्टार्ट विद 0, हम अभी स्टैटिक वैल्यू पास कर रहे हैं और हम किसकी पास कर रहे हैं, एआई। तो अब जरा कोड चला देना जी, ये स्टेप अच्छा, ये दोनों स्टेप 3 लेकिन कंडीशनल बेस ठीक क्रैश करो। अब चला के देखो उसको ना सबसे ऊपर वाला जो होता है ना उसको हम किस तरह देंगे, डबल कोटेशन ऊपर है, डॉट हटा के लाइन नंबर 11 से स्ट्रेट के बाद इसको ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करते हैं, सिंगल कोटेशन टॉप कंट्रोल एस। ठीक है, अच्छा और क्या करें, टॉपिक उसको उठा नहीं पा रहा तो टॉपिक ओके सेल डॉट टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, डबल कोटेशन में करें, चला हो रहा है, कौन से वाले लाइन के अंदर आ रहा है, लाइन नंबर सेल डॉट स्टैंड डॉट टॉपिक। अच्छा जो सिंगल स्टाइल में यहाँ लिख रहे हैं, अच्छा वहां पे ना गेट कर दिया, गेट का मेथड भी लगा सकते हैं, ये तो सही है नहीं, वो स्क्वायर ब्रैकेट से डायरेक्ट ठीक है। अच्छा अब प्रॉब्लम जो आ रही है ना कि वैल्यू असाइन हो रही है या नहीं वो हमें देखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना सेल डॉट, तो यहाँ पे आप क्या करें, डॉट गेट स्टेट के बाद डॉट गेट